अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास दो तरह की होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मेन टॉपिक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब भी हम किसी फंक्शन को ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, तो हमें बड़ी आसानी के साथ नजर आ जाता है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं मैंने एक रफली सा ग्राफ ड्रॉ किया है और इसमें जो प्लॉटिंग की है, ये वाले जो मार्क्स हैं ये मिनिमम वैल्यूज हैं ऑफ ए ग्राफ और ये मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। यानी कर्व का जो बिहेवियर अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म के अंदर, ये लोएस्ट फॉर्म यहां से डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होने के बाद इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ये जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास जहां पर कर्व टर्न कर रही है, टर्निंग पॉइंट ऑफ ए कर्व है, ये हमारे पास कहलाते हैं मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपने रिमाइंड में रखना। ये तो मैंने एक रफली सा स्केच ग्राफ किया जिससे हम बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज। लेकिन हम डेरिवेटिव्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वर्किंग रूल क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है, यहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फर्स्ट स्टेप है, जब भी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो तरह के वर्किंग रूल्स है। आगे जाने से पहले मैं एक और चीज बताता चलूं कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैं यूज कर रहा हूं यहां पर क्योंकि मैं दो डेरिवेटिव्स लूंगा फंक्शंस के, तो ये आसान होता है कैलकुलेशन करना और बच्चों को आसानी के साथ समझ भी आ जाती है एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। उसको भी डिस्कस करेंगे किसी दिन, मैं वो भी वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इजीएस्ट वे सीखते हैं, उसके बाद फर्दर उसको भी चेक करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हम एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी भी फंक्शन के पहले दो डेरिवेटिव्स लेने, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना फंक्शन इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। ये आप देख सकते हैं जो मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, यहां पर ये कर्व यहां से डिक्रीज हो रही थी, यहां पर आगे स्टे किया, स्टे करने के बाद अपवर्ड मूव करना, इंक्रीज होना शुरू होगी। ये जो पॉइंट कहलाता है इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं और उसकी कंडीशन क्या थी स्टेशनरी पॉइंट की, फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा, यही कंडीशन है। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये वाले, ये ग्राफ में जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। ये हमने फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप। जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे और वहां से जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाले जो मैंने मार्क किए हुए ग्राफ के ऊपर। उसके बाद जब हम एक्स की वैल्यूज डिफरेंट निकालें, एक भी आ सकती, दो भी आ सकती, तीन भी आ सकती, मिनिमम एक तो लाजमी ही आएगी। थर्ड स्टेप क्या है, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उसे हम रिप्लेस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहां पर तीन कंडीशंस बनती हैं। चलिए जी, फर्स्ट कंडीशन, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाए, तो हमारे पास जो होगा वो, यहां पर मिनिमा आना है, रिलेटिव मिनिमा, और यहां पर बनेगा हमारे पास मैक्सिमा। इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें सेकंड डेरिवेटिव को यूज करते हुए। जब हमने एक्स की क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट्स हमने निकाल लिए थे, उन पॉइंट्स को मैंने सेकंड डेरिवेटिव में जब रिप्लेस किया, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है, अगर वो आंसर लेस देन जीरो मीन नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए, द फंक्शन इज कॉल्ड, द फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना उस पर मैक्सिमम पॉइंट मिल सकता है और ना ही हमारा उस पर
मिनिमम पॉइंट हम उसका उस फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे हमने स्टेशनरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को जब डिस्कस किया था, तब हमने एक बात कही थी, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए उस पॉइंट पर, ना वो फंक्शन इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 आ जाए, हम सेकंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए, ना वो मैक्सिमा होगा ना वो उस पॉइंट पर मिनिमा होगा। चलिए, ये तो था हमारे पास वर्किंग रूल टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। अभी मैंने आपको वर्किंग रूल बता दिया। फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। जब मैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, 1 का तो 0 हो जाता है, यहां पर सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर पहले, पावर में एक काम करेंगे, वो सिंपल पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो -3x² आ जाएगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, पावर 2 और 2 मल्टीपल में आएगी पहले, उसमें एक काम करेंगे तो -6x आ जाएगी। ये तो है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, अगेन मैं रिपीट करूं, 2 डेरिवेटिव्स निकालने हैं फंक्शन के, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। ये तो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। 0 के इक्वल रखकर हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, -3x²। -3 जब उधर डिवाइड होगा तो x² इज इक्वल टू 0, मींस x इज इक्वल टू 0, x इज सिंपल 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। थर्ड वाले स्टेप में मैंने क्या कहा था, रिप्लेस x। जब x आ जाए आपके पास, जितने भी पॉइंट्स आ जाए 1 2 3 जितने भी आ जाए, तो जितने पॉइंट्स आएंगे x को रिप्लेस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव को यहां पर मैंने इक्वेशन 2 के साथ मेंशन किया है। ये x की वैल्यूज आई है, इसको आपने रिप्लेस करना है सेकंड डेरिवेटिव में। जब सेकंड डेरिवेटिव मैंने रिप्लेस किया, x की वैल्यू 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, f'0 ये आ जाएगा। लेकिन जब इधर 0 रिप्लेस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव 0। अभी हमने डिस्कस किया तो 3 कंडीशंस बनेंगी, कोई एक तो लाजमी हमारे पास आएगी, या पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर है, या नेगेटिव आंसर आएगा या इक्वल। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव इक्वलेंट 0 आ रहा है। और ये भी मैंने बताया, तो फंक्शन क्या होगा, क्या रखेगा आपके पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा हमें और ना ही उस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट मिलेगा हमें। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखता है। अब उस पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, एक x कंपोनेंट और दूसरा उसका y कंपोनेंट। x कंपोनेंट तो हमेशा हमें स्टेशनरी पॉइंट से मिल जाता है। जब हम ये चेक कर लें फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखता है, उसके बाद जो x वाली टर्म होगी, जो भी x का आंसर आएगा, उसे हम गिवन फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे y कंपोनेंट के लिए। पूरा कंप्लीट एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद पॉइंट ही फाइंड आउट करना है हमने, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। जब y कंपोनेंट फाइंड आउट करना, जो भी आपके पास स्टेशनरी पॉइंट होगा उसको आपने रिप्लेस करना है फंक्शन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 जो सवाल दिया होगा। जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y वैल्यू y कंपोनेंट बनता है f0। इधर भी 0 रिप्लेस किया x की जगह, f(0) 1 माइनस 0 का क्यूब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो y कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, उस पॉइंट का 1 आ जाएगा, x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखता है ये वाला फंक्शन। ना मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की और ना ही मिनिमम वैल्यू है। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, x² माइनस एक्स माइनस 2। अब ये फंक्शन है, इसकी हमने मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मींस मैक्सिमम और मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चले जी, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, x² का होता है 2x, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा हमारे पास। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x का 1 2 1 जार 2 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। जब 2 डेरिवेटिव्स आ जाएं तो सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू क्या थी 2x माइनस 1। यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, x आ चुका स्टेशनरी पॉइंट। अब इसको हमने रिप्लेस करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। जो भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा उसे हम रिप्लेस करेंगे
सेकंड डेरिवेटिव मीन सेकंड इक्वेशन कह लें आप, मैंने मार्क की हुई है। तब मैं उधर रिप्लेस करूंगा x की जगह, यहां पर x है, यहां पर आ जाएगा 1/2, लेकिन राइट साइड पे x नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इधर भी 1/2 लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। x होगा तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सिंपल इधर 1/2 लिखेंगे, f'(1/2), ये तो एज इट इज कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएगा। और 2 हमें पता है पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0। मैंने क्या कहा था आपको, 3 कंडीशन में से एक कंडीशन जरूर मिलेगी, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल 0। यहां पर पॉजिटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव उस स्टेशनरी पॉइंट को पुट करने से। जब पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा होगी उस पॉइंट पर। ठीक है, अब पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्स कंपोनेंट तो आ चुका है हमारे पास, वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने यहां पर बताया था। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए हमें। एक्स कंपोनेंट तो 1/2 है, जो भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा। वाई कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे गिवन फंक्शन के अंदर जो भी दिया होगा हमें, उसमें रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू बनती है -9/4। ये देख सकते हैं यहाँ पर x है, x की जगह आ जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा 1/2 और -2 एज इट इज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -9/4 ये आ जाएगा हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, यानी ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है f(x) = 5x² - 6x + 2, इसमें भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वही स्टेप्स है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, 5x² है, 5x² है तो पावर मल्टीपल में आएगी, 10 हो जाएगी, उसमें जब एक कम करेंगे तो 10x आंसर आ जाएगा 5x² का। उसके बाद 6x, x का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। और लास्ट में 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 के इक्विवेलेंट होता है, ये हमें पता है। ये तो आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। 10x - 6 फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर जो x का डेरिवेटिव होगा वो तो हो जाएगा 1 और 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0 के इक्विवेलेंट आता है। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे 0 के इक्वल इक्वेट करना, पुट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कहते हैं 10x - 6 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 10 को जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में x की वैल्यू हमें ये मिलेगी 3/5। ये तो आ जाएगा हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जब स्टेशनरी पॉइंट आ जाए उसे हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे उस वैल्यू को। जब x की वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव यानी इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे, यहां पर x की वैल्यू है 3/5 रिप्लेस कर दी, लेकिन यहां पर राइट साइड पे x नंबर नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट करवाया, तो वो एज इट इज ही आ जाएगी हमारे पास वो 10। लेकिन 10 एक पॉजिटिव नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0। जब पॉजिटिव आ जाए और ग्रेटर देन आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास, तो फंक्शन हमारे पास मिनिमम वैल्यू रखता है। सो f(x) हैज ए रिलेटिव मिनिमा एट किस पॉइंट पर, x = 3/5 पर। ये तो अभी आया हमारे पास x कंपोनेंट। अभी हमने इसका y कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना। y कंपोनेंट क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1, जैसे मैंने आपको प्रीवियस 2 पार्ट्स के अंदर बताया, हमने कंप्लीट पॉइंट फाइंड आउट करना था, x कंपोनेंट भी और y कंपोनेंट। y कंपोनेंट हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो भी हमारे पास आ जाती है। चले जब उसके अंदर रिप्लेस करें, नाउ पुट x = 3/5 इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में रिप्लेस करेंगे तो यहां पर x है, इसकी जगह आ जाएगा 3/5। यहां पर x है, x² है, मींस x की जगह आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर बन जाएगा है हमारे पास। और आगे 6x है, 6x की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5। जब इसको सॉल्व करें तो y कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास 1/5। इसको डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे। तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, मिनिमम वैल्यू 3/5 x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के आ गया हमारे पास 1/5। ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने थर्ड करवाया
फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर पार्ट है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, बिल्कुल एज इट इज आपने खुद करने, बहुत इजी से सवाल है, आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है 2x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 3। अगेन वही पहला स्टेप क्या हमारे पास, हमने दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने। फर्स्ट डेरिवेटिव पावर 3 है, पावर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 6, 3 में एक कम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। पावर उधर 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, उसमें एक पावर कम करेंगे तो x आ जाएगी हमारे पास। सिंपल पावर रूल अप्लाई किया हुआ है, ये आप माइंड में रखा करो। सिंपल पावर रूल, x की पावर जब भी n इंटू n माइनस 1 x की पावर, सिंपल। और 36 है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और जब 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 3, वो विदाउट x है, विदाउट कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पावर 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 12, पावर में कम करेंगे तो ये हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 वो खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास गिवन फंक्शन का। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जब दो डेरिवेटिव्स ले लें तो हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखते हैं तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाती है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 2 के साथ कॉमन लेने के बाद डिवाइड कर दिया। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, आपने 2 कॉमन लेके उसको राइट साइड पे डिवाइड करना। जब कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते हमारे पास, तो हम क्या करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -18। फार्मूले में मैंने डायरेक्ट ही रिप्लेस कर दिया। जब आप डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे, माइनस बी होता है माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उसके अंदर मैंने a b c की वैल्यूज रिप्लेस कर दी। जब रिप्लेस कर दी, इसको सॉल्व करते करते सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 1 ± √55/3। यहां पर दो वैल्यूज आ रही है स्टेशनरी पॉइंट। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, जितने भी पार्ट्स किए हैं, उसमें एक स्टेशनरी पॉइंट हमें मिलता था, लेकिन यहां पर हमें दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक प्लस में भी है और एक माइनस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक प्लस में वैल्यू मिलती है और एक माइनस में वैल्यूज मिलती है। 1 बाय 1 दोनों पे चेक करेंगे कि किधर मैक्सिमम पॉइंट है और कहां पर मिनिमम पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से अब दो वैल्यूज हमारे पास, तो मैंने फर्स्ट कंसीडर की, इसके लिए चेक करते हैं प्लस के लिए। x = 1 + √55/3। हमारे पास दो वैल्यूज थी प्लस माइनस में, तो मैंने यहां से पहले ये चूज की पॉजिटिव टर्म। जब x स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है उसे हम रिप्लेस करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। जब इधर पुट करेंगे x की वैल्यू f डबल डैश की वैल्यू जब इधर रिप्लेस करेंगे हम, यहां पर वो देख सकते हैं, यहां पर x है, यहां पर भी x की वैल्यू लिख दी। 12x था, x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 + √55/3 -4। जब इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। वो आपने खुद चेक कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट इधर मेंशन कर दिया, इसका आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लेना, जो भी उसका आंसर आएगा उसको लिख देना। तो इसका आंसर जब पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें एक्सट्रीम वैल्यूज भी निकालनी होती है, यानी x कंपोनेंट आ जाए तो y कंपोनेंट बाद में निकालना होता है, पूरा पॉइंट को कंप्लीट करना होता है। नाउ पुट x = हम क्या करते थे, जो भी स्टेशनरी पॉइंट आता था, पहले मैंने प्लस के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, 1 + √55/3, उसे गिवन फंक्शन जो सवाल दिया जाता है उसमें रिप्लेस करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें रिप्लेस करना है। y = f(x), वो f(x) है, x की जगह तो ये आ जाएगा। आगे 2x का क्यूब, x की वैल्यू ये हमारे पास, -2x का स्क्वायर -36x + 3। जहां जहां पर x था मैंने वहां पर x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, साइंटिफिक fx कैलकुलेटर, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आती है कैलकुलेटर पर। दूसरे कैलकुलेटर से आप इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल वैल्यू, वो हम fx कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर रहे हैं। आपने इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। अगर 1 बाय 1 स्टेप करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। आप इसको डायरेक्ट करोगे तो ये आंसर मिलेगा हमारे पास, y कंपोनेंट -1/27 247 + 220 √55। ये तो कंप्लीट, ये इसका x कंपोनेंट ये वाला और ये y कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दो स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे, अभी तो हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया, बिल्कुल सिमिलर
माइनस के लिए भी सॉल्व करना, 1 - 55/3 इसको रिप्लेस करना। अभी हमने इसको चेक करना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट रखता है या मिनिमम पॉइंट। जब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए चेक करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हमारे पास 12x - 4, यहां पर x है और यहां पर x है। इन दोनों x की जगह जो पॉइंट है ये वाला इधर मैं रिप्लेस करूंगा, इधर आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, यहां पर भी x है 12x - 4। जब इसको भी मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मींस लेस देन 0। जब लेस देन 0 नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर, उस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो सो एफ ऑफ एक्स हैज ए मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। आगे हमें पॉइंट कंप्लीट करना है, वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। जब वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो तो हम गिवन फंक्शन के अंदर रिप्लेस करते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन किया हुआ है 2x का क्यूब - 2x का स्क्वायर - 36x + 3। यहां पर जो x की वैल्यू वो ये हमारे पास लिखी हुई है, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट। जब उसको रिप्लेस करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखने। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है x⁴ - 4x²। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं x⁴। जब x⁴ का डेरिवेटिव लेते हैं पावर पहले आती है, पावर में कम करेंगे 4x³ आ जाएगा हमारे पास इसका। जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x² है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो पावर में कम करेंगे 8x आ जाएगा। ये तो आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव 4x³ - 8x। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 3 है, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगी, 3 में एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। 12x² और x का डेरिवेटिव 1 वो खत्म हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते थे हम। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखकर वहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 4x³ - 8x। जब 4x³ - 8x इधर रिप्लेस करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे x 4x कॉमन आता है, 4 तो 0 के इक्वलेंट नहीं होता, 4 आगे डिवाइड हो जाएगा, x = 0, x² - 2 = 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेशनरी पॉइंट्स मिलते हैं, x = 0, x = +-2। इन तीनों स्टेशनरी पॉइंट को हमने चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम है। पहले स्टार्ट करते हैं 4x = 0। जब x = 0 के लिए चेक करेंगे हम, क्या था हमारे पास मेथड, जो स्टेशनरी पॉइंट आता था उसे सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करते थे ताकि हमें पता चले कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। जब सेकंड डेरिवेटिव यानी मींस इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर x है वहां पर रिप्लेस करते हैं 0, यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। जब 0 रिप्लेस करते हैं 12 0 का स्क्वायर -8 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है -8 विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो सेकंड डेरिवेटिव तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर x = 0 जो हमने चूज किया था स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, चले जी। जब वो स्टेशनरी पॉइंट पता चल जाए कि मैक्सिमम है और मिनिमम, फिर हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते थे मैक्सिमम वैल्यू मींस y कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। जब y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो x की वैल्यू आती है उसे हम किस में रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में y = f(0). इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर x है वहां पर 0 रिप्लेस करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है। x कंपोनेंट भी 0 और y कंपोनेंट भी 0, तो 0 0 बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस। ठीक हो गया, चलिए जी। अब आगे आते हैं सेकंड स्टेशनरी पॉइंट की तरफ। सेकंड स्टेशनरी पॉइंट हमारे दो और थे हमारे ±√2। पहले हम चेक करते हैं x = √2 पॉजिटिव के लिए। इसको अगेन सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 2 में और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा +16। +16 आएगा ग्रेटर देन 0 तो मीन्स फंक्शन मिनिमा रखता है, रिलेटिव मिनिमा होता है उस पॉइंट के ऊपर। सो एफ ऑफ एक्स हैज ए रिलेटिव मिनिमा एट x = √2। जब वो x कंपोनेंट आ गया फिर y कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए y कंपोनेंट को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं। जब उसमें रिप्लेस करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास गिवन फंक्शन की। तीसरे पॉइंट को चेक करते हैं x = -√2। पहले इसको चेक करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उसके लिए क्या मेथड था, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे। जब इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ये आंसर भी हमारे पास
16 आएगा, लेकिन पॉजिटिव टर्म के साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। इसमें भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है और इसमें भी पॉजिटिव 16 आंसर आ रहा है। दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास चाहे अंडर रूट 2 पॉजिटिव हो चाहे अंडर रूट 2 नेगेटिव, दोनों पर ही मिनिमा बनता है हमारे पास। इस पॉइंट पे मिनिमा जब एक्स कंपोनेंट आ जाता है, अगेन उसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में रिप्लेस करते हैं। जब फंक्शन में अगेन रिप्लेस करेंगे, वहां पर x की पावर 4 है, लेकिन माइनस अंडर रूट 2 की पावर 4, -4 इधर x है, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर -4 वैल्यू बनती है। तो यहां पर भी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4। तो पॉइंट क्या कंप्लीट बन जाएगा, x कंपोनेंट -√2 और y की वैल्यू भी यहां पर क्या आ जाएगी, -4। और इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मैंने यहां पर 4 से 5 पॉइंट्स को 4 से 5 पार्ट्स को डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखी। मींस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शंस डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया।